नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब पार्ट 3 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर इज 60 डिग्री। एक टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। 7 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 60 डिग्री। टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है? 45 डिग्री। क्या कर रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है। किस टाइप से बेटा? जो फाइंड आउट करना है मान लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू कितना मान लिया हमने? h मीटर। दो ट्रायंगल हमारे पास, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ए बी ई। अब टोटल हाइट हमने h माननी है। हमें पता है b से c तक बिल्डिंग है, कितनी है? 7 मीटर है। तो टोटल में से हम क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे, ऊपर कितना बच जाएगा? h माइनस 7 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास इन ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, इन विच एंगल b इक्वल्स टू कितना हमारे पास? 90 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है हमारे? 60 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री। ए बी इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास h माइनस का 7 मीटर और बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू हमने माना है क्या है? x मीटर है, x मीटर। वही रेशियो ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बी ई बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास? tan थीटा कितना हमारे पास? 60 डिग्री। tan 60 ए बी के हमारे पास h माइनस का 7 अपॉन में b कितना है? x इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू कितनी हमारे पास? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। h माइनस का 7 इक्वल्स टू √3x। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है इन ट्रायंगल, दूसरा एंगल क्या लें? CDE। जिसके अंदर एंगल D इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 90 डिग्री। थीटा है हमारे पास, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा हमारे पास? 45 डिग्री। क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री। हमारे पास दे रखा है DE इक्वल्स टू कितना हमारे पास? 7 मीटर और CD इक्वल्स टू कितना हमारा? x मीटर। रेशियो निकालेंगे D परपेंडिकुलर टू CD बेस। परपेंडिकुलर ऑन बेस क्या होता है? tan एंगल कितना है हमारे पास? थीटा 45 डिग्री। D कितना हमारे पास? 7 डिवाइड बाय CD कितना है? x। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सोल्व कर लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। कर लो। h माइनस का 7 इक्वल्स टू √3x। इट मींस 7 √3 माइनस का 7 इधर x हो जाएगा प्लस का h इक्वल्स टू 7 √3 प्लस का 7 कॉमन ले लें। h की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 × √3 + 1
इतने मीटर। तो हेंस हाइट ऑफ टावर h equals to 7 into √3 plus 1 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहे हैं, 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाइट पर लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स हैं उनके बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, दोनों एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, दो शिप हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो मान लिया हमने, कितना मान लिया x मीटर, तो फाइंड आउट करना है वो मान लेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इक्वल्स टू कितना मान लिया हमने x मीटर। इन ट्रायंगल सोल्व कर लेंगे, दो ट्रायंगल हमारे पास, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD इन विच एंगल B इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है इसके अंदर 30 डिग्री। दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ये 30 का रेट कितना होगा 30, अल्टरनेट एंगल सारे इक्वल, ये 45 का रेट कितना होगा 45 डिग्री, अल्टरनेट एंगल सारे इक्वल। इसलिए हाइट दे रखी है AB, $75 मीटर एंड BD इक्वल्स टू कितना है x प्लस y मीटर, BD इक्वल्स टू कितना रखा है x प्लस y मीटर। रेशियो बिटवीन AB डिवाइडेड बाय BD इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10, ये आ गया हमारे पास 10 30 डिग्री। AB कितना हमारे पास h डिवाइडेड बाय BD कितना है हमारे पास x प्लस y। AB हमें दे रखा है h ने, AB कितना हमारे पास 75, 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस y इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 75√3। ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करें, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री, थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री, थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री। AB कितना है 75 मीटर, BC कितना हमारे पास y मीटर। रेशियो निकाल लेंगे, AB डिवाइडेड बाय BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस tan थीटा कितना है 45 डिग्री। AB का हमारे पास 75 डिवाइड बाय BC कितना है y इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 मीटर, y की वैल्यू आ गई, पुट वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट, x प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75 इक्वल्स टू 75√3 प्लस का 75 है, इधर आके इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का 75√3 माइनस का 75, 75 दोनों में कॉमन ले इनटू √3 माइनस का 1,
ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x, x क्या था डिस्टेंस बिटवीन द शेप्स, तो हेंस distance between the shapes is क्या माना था हमने x माना था कितना हमारे पास 75 इंटू √3 माइनस का 1 मीटर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बलून एक गुब्बारे को ऑब्जर्व करती है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, एक गुब्बारे को ऑब्जर्व करती है। द हाइट ऑफ द बलून इज 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। जो ये गुब्बारा है इसकी हाइट दे रखी है ग्राउंड लेवल से कितनी दे रखी है 88.2 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आईज ऑफ द गर्ल टू द टॉप ऑफ बलून, बलून से लड़की की आंखों का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम्स एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन का मौल्य कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो आवाज से गुब्बारा आधी साइड बढ़ गया, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एंगल का पता चला जाएगा। तो क्या कर रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। गुब्बारे के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, तय की गई दूरी हमने क्या करना है फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने क्या मान ली x मीटर मान ली। टोटल हाइट कितनी थी गुब्बारे की 88.2 मीटर। 1.2 मीटर किसकी है लड़की की है, तो ऊपर कितनी बच गई 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे कितना बच गया 87 मीटर। मींस AB और GH दोनों किसके इक्वल है हमारे पास 87 मीटर के इक्वल है। इसको हमने क्या मान लिया y मीटर। यहाँ से D से E तक की डिस्टेंस टोटल कितना होगा हमारे पास x प्लस y। तो सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है हम वो मानेंगे। तो क्या है जो फाइंड आउट करना है वो लेट डिस्टेंस traveled by balloon at the distance traveled by balloon is equals to कितना मान लिया हमने x मीटर। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABF या फिर इन ट्रायंगल ABF ले लें। इस ट्रायंगल में क्या है एंगल B इक्वल्स टू कितना दे रखा हमारे पास 90 डिग्री। थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री। AB दिया गया हमारे पास कितना दिया गया है 87 मीटर और BF दिया गया है हमारे पास x प्लस y मीटर। अब रेशियो ऑफ नोन टू अननोन साइड, नोन के हमारे पास AB परपेंडिकुलर अपॉन BF बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री। AB कितना हमारे पास 87 डिवाइड बाय BF कितना हमारे पास x प्लस y इक्वल्स टू 10 30। 10 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गया हमारा x प्लस y इक्वल्स टू 87√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास क्या दे रखा है FGH। इन ट्रायंगल FGH जिसके अंदर एंगल G इक्वल्स टू कितने डिग्री का दे रखा है 90 डिग्री। थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री। सबसे पहले HG दे रखा है वही से 87 मीटर। जितना ये AB का डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस
भी उतना ही होगा, ये भी कितना होगा हमारे पास 87 मीटर ही होगा। तो एच जी भी कितना होगा 87 मीटर। एफ जी हमने माना है कितना माना है y मीटर। रेशो निकाले नोन टू अननोन। एच जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एफ जी बेस। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर लेंगे, कर लो वैल्यू पुट। एच जी कितना है 87 डिवाइडेड बाय एफ जी कितना है हमारे पास y इक्वल्स टू 10, 60 की वैल्यू कितनी है हमारी √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3y इक्वल्स टू 87 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 87 डिवाइडेड बाय √3। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 87 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या कर रहे हैं y की वैल्यू हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू क्या करें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास x प्लस y की वैल्यू कितनी है 87 डिवाइडेड बाय √3। 87 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 87 √3। ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का। x इक्वल्स टू 87 √3 माइनस का 87 डिवाइडेड बाय √3। 87 कॉमन है, 87 कॉमन ले लिया, √3 माइनस का 1/√3 एलसीएम ले ले। x इक्वल्स टू 87 इंटू एलसीएम ले लिया √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम ले लिया हमने √3 माइनस का 1। सोल्व करने पे आ गया हमारे पास 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। डिवाइड में √3 है, मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से ही डिवाइड कर दिया। x इक्वल्स टू ये 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16 प्लस 1 17 √3 डिवाइडेड बाय 3। 3 5 जा 15, 3 8 जा, ये आ गया हमारे पास 58 √3 इतने मीटर। ये क्या हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो हेंस करके लिख देंगे हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास 58 √3 इतने मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है बेटा, इस स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर। एक सीधा हाईवे कहां जाता है, तो एक टावर है उसके फुट तक जाता है। ए पर्सन एट द टॉप ऑफ टावर, जो कहां पे है टावर की टॉप के ऊपर है, ऑब्जर्व ए कार को ऑब्जर्व करता है कहां से when the angle of depression is 30 degree। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हमारे पास 30 डिग्री। आफ्टर 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड बाद क्या करे एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज इन 60 डिग्री। बढ़ के कितना हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द टावर। टावर तक पहुंचने में, इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमने वो फाइंड आउट करना है। किस टाइप से बेटा, सबसे पहले मान लेंगे अब स्पीड से जा रही है तो स्पीड मान लेंगे लेट
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू कितना मान लिया हमने x मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड में दे रखा है इसलिए मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड, ये मान लिया हमने स्पीड मान ली। अब क्या कर रहे हैं, टाइम दे रखा है कहां से कहां तक का, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस कहां से कहां तक D to C, टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल पॉइंट्स D to C, D से C तक पहुंचने में कितना टाइम लिया उसने 6 सेकंड। तो DC इक्वल्स टू डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास x, टाइम कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 6x कितने मीटर, ये क्या आ गया हमारे पास, ये डिस्टेंस आ गया 6x कितने मीटर, यहां से आ रहा है D to C तक। इससे आगे C2 भी डिस्टेंस मान लिया हमने y मीटर, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस y मीटर, ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। BC मान लेंगे दैट BC इक्वल्स टू कितना मान लिया हमने y मीटर, ये मान लिया हमने BC इक्वल्स टू y। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक बार कर ले इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD इन विच एंगल B इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री थीटा, ये 30 डिग्री है, दोनों पैरेलल होंगे अल्टरनेट एंगल्स, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा कितना है इसके अंदर 30 डिग्री। AB दे रखा है, AB इक्वल्स टू कितना है h मीटर और BD इक्वल्स टू कितना है, दोनों का ऐड कर दिया हमने 6x प्लस y मीटर, ये किसकी वैल्यू है BD की वैल्यू है, नोन टू अननोन, दोनों साइड्स का रेशियो AB क्या है परपेंडिकुलर है टू BD बेस इक्वल्स टू ये कितना है 10, थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, AB क्या है हमारे पास h डिवाइडेड बाय BD कितना है हमारे पास 6x प्लस y इक्वल्स टू 10, 30 की कितनी वैल्यू हमारे पास 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3h इक्वल्स टू 6x प्लस y, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास दूसरी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है इसके अंदर ABC में 60 डिग्री, वही हमारे पास क्या है AB h मीटर और BC इक्वल्स टू कितना है हमारे पास y मीटर, BC इक्वल्स टू कितना है y मीटर। रेशियो AB परपेंडिकुलर टू BC बेस इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास tan 60 डिग्री, ये आ गया हमारा, सोल्व कर लेंगे इसको, h डिवाइडेड बाय ये कितना है y इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू कितनी है √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h इक्वल्स टू कितना आ गया √3y। इक्वेशन नंबर सेकंड सोल्व कर लो, दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब जो h की वैल्यू है वो यहां पे किसी जगह पुट कर देंगे, h की जगह पुट कर देंगे, √3 इनटू h की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3y इक्वल्स टू 6x प्लस y,
√3 को √3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3y प्लस का y है, इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 6x। ये कितना होगा हमारे पास 2y इक्वल्स टू 6x और y इक्वल्स टू कितना आ गया 3x। y की वैल्यू डिस्टेंस y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3x इतने मीटर ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमने क्या निकालना है टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितना हमारा 3x डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है हमारे पास x, x कैंसिल हो जाएगा कितना आ गया 3 सेकेंड। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हेंस टाइम टेकन by car to reach the tower is 3 seconds। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखना बेटा, सबसे डिफरेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या कर रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। एक टावर है उससे 2 पॉइंट है, कितने दूरी पे है 4 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या है दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। तो इसका मतलब एक एंगल को हमने मान लिया थीटा, तो दोनों का सम 90 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारे पास 90 में से इसको माइनस कर देंगे 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास। क्या कर रहे हैं प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर h है वो किसके इक्वल है हमारे पास हाइट ऑफ टावर h इक्वल्स टू 6 मीटर। ये हमने क्या करना है प्रूव करना है इसके अंदर। किस टाइप से, तो पहले जो दे रखा है वो पहले मान लेते हैं लेट, हमने प्रूव करना है उसी को पहले मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू कितना मान लिया h मीटर। दो ट्रायंगल है, पहले क्या ले लिया इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जिसके अंदर एंगल B इक्वल्स टू कितना हमारे पास 90 डिग्री, थीटा कितना है थीटा ही है हमारे पास एंगल, AB इक्वल्स टू कितना है h मीटर और BC इक्वल्स टू कितना रखा हमारे पास 4 मीटर। रेशियो निकाल लें AB परपेंडिकुलर टू BC बेस, परपेंडिकुलर कौन बेस क्या होता है हमारे पास 10 और एंगल कितना है यहाँ पे हमारे पास थीटा। AB के हमारे पास h डिवाइडेड बाय BC कितना है 4 इक्वल्स टू 10 थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे h इक्वल्स टू 4 इंटू मल्टीप्लाई कर लें इसको, ये आ जाएगा हमारे पास h इक्वल्स टू 4 इंटू 10 थीटा। ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब दूसरी ट्रायंगल हमारी क्या है, दूसरी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD इन विच एंगल B इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल दिया गया, एंगल कितना दिया गया यहाँ पे हमारे पास 90 माइनस थीटा। वही साइड्स क्या होंगे इसके अंदर AB दे रखा है h मीटर और BD इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 9 मीटर। रेशियो निकाल लें AB टू BD इक्वल्स टू AB परपेंडिकुलर BD बेस क्या होगा 10 और एंगल कितना है हमारे पास 90 माइनस थीटा। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी एक्सरसाइज 8.3 में,
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है हमारे पास कोट थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, पुट कर देंगे ये वैल्यू इसके अंदर। ए बी क्या है हमारे पास h डिवाइडेड बाय बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 9 कोट थीटा। ये वैल्यू आ गया हमारे पास h इक्वल्स टू 9 कोट थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट होती है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक तो हमने सेम किया है, इससे आगे अलग क्या है हमने प्रूव करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर सीधा लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, h इंटू एच लेफ्ट साइड दोनों के, राइट साइड को राइट साइड से। राइट साइड में क्या है 4 इंटू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू कोट थीटा। ये हमारे पास h इंटू एच क्या हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 9 जा 36 इंटू क्या है हमारे पास tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोट थीटा। कोट क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल tan थीटा का। तो कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय tan थीटा, tan कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास h स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और h इक्वल्स टू कितना h का स्क्वायर 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। h इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 6 मीटर। यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। हेंस height of the tower is 6 मीटर। टावर की हाइट कितनी है हमारे पास 6 मीटर।